मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने बयान में कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। 4 सालों से लगातार धान खरीदी में नया रिकॉर्ड बन रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या दुगनी हुई है। वहीं 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। वहीं आरक्षण पर कृषि मंत्री ने कहा कि 2 महीने होने जा रहे हैं, आखिर राज्यपाल हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रही, यह बड़ा प्रश्न है। राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर नहीं होने के कारण प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजभवन अपनी जिद को छोड़ें और हस्ताक्षर करें। राजभवन और कुशाभाऊ ठाकरे की भाषा एक होगी तो जनता के मन में संदेह जाएगा। सांसद संतोष पांडे के बयान पर कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में खोट पैदा हो गई है। यात्रा के कारण सारे भाजपाई बौखला गए हैं। अयोध्यापुरी से श्रीलंका तक श्री राम जी ने वनगमन करते हुए यात्रा की थी। राहुल गांधी जी की यात्रा काफी लंबी यात्रा थी। इस संबंध में बयान दिया गया। 2 यात्राएं इतिहास में हमने पढ़ी थी, तीसरी यात्रा हमने अपनी आंखों से देखी। विवेक शून्यता की ओर प्रदर्शित करता है। योगेंद्र सिंह बैस की रिपोर्ट। लगातार चौथे साल अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। 107 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है, धान खरीदी का अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ने जैसा कोई शब्द नहीं है, रिकॉर्ड बनने जैसा शब्द है। लगातार रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कल तक 107 लाख मीट्रिक टन पार हो गया था और आज का जो टोकन कटा है उसको अगर पूरी धान अगर आज हमारी सोसाइटियों में आ जाएगी तो 108 लाख मीट्रिक टन के इर्द गिर्द 107.65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में काम किया जा रहा है, तो लगातार आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या दुगनी हुई है। 12 लाख किसान पंजीकृत हुए थे 17 में, इस साल 24 लाख किसान हम पार कर लिए हैं। इसका मतलब दुगना। धान का रकबा भी बढ़ा है। धान की खरीदी भी 17 में लगभग 56-57 लाख मीट्रिक टन हुआ था। इस बार अगर 108 लाख मीट्रिक टन हुआ है, पैसा भी किसानों के खातों में जो जा रहा है 22,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में किसानों के खातों में केवल धान का पैसा। अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लगभग 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में इसी के एवज में और जाना है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 27,000 करोड़ रुपया एक सत्र में खरीफ के एवज में, जिसमें केवल धान है। हम कोदो भी ले रहे हैं, कुटकी भी ले रहे हैं, रागी भी ले रहे हैं, हम अन्य फसलों को भी खरीद रहे हैं, लेकिन केवल धान के एवज में अगर 27,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। अब समूचे छत्तीसगढ़ के किसान आदरणीय भूपेश बघेल जी को हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। राज्यपाल को लेकर जो टिप्पणियां हैं वो अमर्यादित हैं और उस पर नाराजगी जाहिर की है। माननीय महामहिम हमारी संसदीय जो प्रणाली है उसमें राज्य की संरक्षक होती है और संरक्षक से हम लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य के जनता के हितों के संरक्षण करने के लिए फैसला करना चाहिए। अगर राजभवन में फैसला नहीं हो रहा है और राजभवन की जो भाषा है और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की भाषा अगर एक होगी तो जनता के मन में संदेह जाएगा। राजभवन को भी समझना होगा और राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस बात को लोग समझते हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूँ प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता इन सारे खेलों को समझती है। और क्या कहेंगे जिस तरीके उनका बयान सामने आया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? राम को लेकर आपने एक बात कही, आपने दूरी को लेकर बात कही। आपने बताया कि हमारे इतिहास में दर्ज है कि शंकराचार्य सबसे लंबी दूरी तय किए थे, रामचंद्र जी ने लंका तक की दूरी तय की थी। बीजेपी ये कह रही है कि आपने राहुल गांधी की तुलना राम और शंकराचार्य से की है, क्या है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में खोट पैदा हो गया है। आदरणीय राहुल जी ने नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जो 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा की, बरसते ओले और बर्फ के बीच में उन्होंने श्रीनगर में झंडा फहरा करके आम सभा को संबोधित किया और नफरत के खिलाफ जिस तरीके से उनका उद्बोधन था, मैं ऐसा समझता हूं पूरे हिंदुस्तान के भाजपाई बौखला गए हैं। मैंने क्या कहा, वो क्या समझते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। हमने कहा इतिहास में दर्ज है, अयोध्यापुरी से श्रीलंका तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वनगमन करते हुए यात्रा की थी। इतिहास में ये भी दर्ज है
कि हमारे सनातन के सबसे प्रमुख आद्य शंकराचार्य भगवान, जिसको हम शंकरा अवतार मानते हैं, साक्षात देवाधिदेव महादेव का अवतार मानते हैं, उन्होंने केरला से प्रारंभ करके बद्री और केदार तक की यात्रा की थी। क्या उसकी तुलना राहुल जी से करने की बात थी? हमने कहा था राहुल जी की भी यात्रा लंबी डगर थी, लंबी यात्रा थी। इस प्रकार की 2 यात्राएं इतिहास में हमने पढ़ी, ये तीसरी यात्रा हमने खुद ने देखा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से। अब भाजपाई नहीं समझेंगे तो उनका विवेक शून्यता की ओर ये मैं समझता हूँ प्रदर्शित करता है। नमस्कार, मैं हूं दर्शना कल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी। तमाम बड़ी खबरों की पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।